भागवत जी की कथा जो है वो एक आता है निवृत्ति मार्ग और दूसरा आता है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग के अंदर होता है कि भाई आपने इस संसार में आए और आने के बाद में आप छोड़ो सब। छोड़ना कहाँ है? जब तक आप इस संसार से जुड़े हुए रहोगे, टिके हुए रहोगे, तो आपको परमात्मा जो है वो मिल नहीं सकता है। वो होता है निवृत्ति मार्ग। दूसरा होता है प्रवृत्ति मार्ग, जिसके अंदर बताया है कि आप इसी संसार के अंदर रह करके आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, भगवान को प्राप्त कर सकते हो। अब हम जो है वो प्रवृत्ति मार्ग, अभी तक तो आपको यही कथा सुनाई कि छोड़ो क्या रखा है, छोड़ो क्या रखा है। लेकिन जब हम गृहस्थ आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं, इस संसार के अंदर प्रवेश करते हैं, तो इस संसार में आने के बाद में हम लोगों के जीवन में क्या क्या बाधाएं आती है, क्या क्या रुकावटें आती है, और किस प्रकार से इन बाधाओं को, इन रुकावटों को पार करके फिर हम परमात्मा को प्राप्त करें, यही हमको जो है वो भागवत जी के अंदर बताया है। आप कथा सुनते हो और कथा सुनने के बाद में कथा में बार बार बताए कि भाई क्या रखा है, छोड़ो सब, और हमारे अंदर वैराग्य आ जाए और हम छोड़ दें, तो आगे चल करके हमारे जीवन में संकट आ जाता है, बाधाएं आ जाती है, दुख होता है, लोग नाराज हो जाते हैं। हमें किसी के यहाँ जाना होता है, लेकिन कथाओं में तो कहा है कि क्यों किसी के यहाँ जाओ, केवल ईश्वर को याद करो, भगवान को याद करो, और नहीं जाएंगे तो रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं। जैसे ऐसी कथा चल रही थी, एक महाराज जी कथा सुना रहे थे। एक व्यक्ति जो है हमेशा रोज आगे आगे आकर के बैठता, बड़ी ध्यान से एकाग्रचित होकर के इस कथा को सुना करता था, और महाराज जी रोज कहा करते थे, छोड़ो क्या रखा है, छोड़ो सब क्या रखा है। और उनके मन में वैराग्य आ गया, मन में भाव आ गया कि भाई देखो महाराज जी कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं, और भागवत जी कह रही है कि छोड़ो सब क्या रखा है। तो और शाम के समय आरती हुई, और आरती होकर के जब कथा मंडप से निकल रहे थे, तो उन्हें सखा मिले, एक दोस्त मिले। उन्होंने कहा कि भाई कैसे हो? तो उन्होंने कहा कि छोड़ो सब क्या रखा है। मित्र ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कोई ऐसा ही मूड खराब होगा। रास्ते में कोई एक और मिला, उन्होंने कहा कि क्यों महाराज जी कैसे हो? तो उन्होंने कहा कि छोड़ो सब क्या रखा है। और ऐसा करते करते घर पहुंच जाते हैं। तो घर में जैसे ही पहुंचे तो पत्नी ने कहा कि अरे पूरे दिन कहाँ थे, सुबह निकले थे, शाम को आए हो? तो उन्होंने कहा कि छोड़ो सब क्या रखा है। पत्नी ने कहा कि भाई पता नहीं कहां से आए, दिमाग खराब हो गया है। तो पत्नी ने कहा कि देखो बच्चे स्कूल गए हुए हैं, अभी तक लौट करके आए नहीं, तुम लेकर के आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि छोड़ो सब क्या रखा है। अब धीरे धीरे पत्नी का क्रोध जो है बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद में कहा पत्नी ने कि भाई देखो भोजन बनाना है, सब्जी और तो लेकर के आओ बाजार से। तो उन्होंने कहा कि छोड़ो सब क्या रखा है। पत्नी ने कहा कि अभी देखती हूं कितना वैराग्य मन में आया है। रात को 9 बजे भूख लगी तो पत्नी से कहा कि अरे देवी क्या कर रहे हो, अभी तक भोजन लेकर के नहीं आई, भोजन लाओ। तो पत्नी ने भी कह दिया कि भी छोड़ो सब क्या रखा है। और जैसे ये बात कही तो सारा का सारा वैराग्य जो है वो धरा का धरा रह गया। हम इस संसार के अंदर रहते हैं, तो संसार में रह करके संसार का कार्य करते हुए हम लोगों को परमात्मा को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है। मनु महाराज की कथा हमने सुनी। उनकी 3 पत्नियां थी, 3 पुत्रियां थी, देवहूति, आकुति और प्रसूति। और 2 उनके पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उनकी कथा हमने सुनी। तो राजा परीक्षित ने फिर पूछा कि महाराज और भी मनु हुए हैं, उनकी भी कथाएं आप हमें सुनाइए। तो हमने कल परमात्मा की कृपा देखी, भगवान की कृपा देखी। भगवान जो है इस संसार के अंदर, इस धरती के ऊपर एक भक्त के पुकारने से एक खंभे को भी चीर करके आ गए थे। जिस समय भगवान हिरण्याकश्यप को मारे और राजी नहीं हो रहे थे, क्रोध ज्यादा हो गया था, क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तो उस समय जो है देवताओं ने आकर के स्तुति की, ब्रह्मा जी ने आकर के स्तुति की, महादेव जी ने आकर के स्तुति की, लेकिन फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ।
तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई पत्नी के सामने तो भले भले का बड़ों बड़ों का जो है क्रोध शांत हो जाता है, तो इनकी पत्नी को लाओ बुला के। तो ब्रह्मा जी गए लक्ष्मी जी के पास में और जाकर के कहा कि आप चलिए, आपके स्वामी आपके पतिदेव अभी क्रोध में हैं। तो पत्नी ने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं जैसे ही अभी जाऊंगी रुंझुन रुंझुन करती हुई मुस्कुराते हुए, और जैसे ही मुझे देखेंगे उसी समय उनका क्रोध शांत हो जाएगा। और लक्ष्मी जी रुंझुन रुंझुन करती हुई आती है और ब्रह्मा जी से पूछती है कि बताओ कहाँ है हमारे स्वामी। तो उन्होंने कहा कि देवी जी पीछे घूम करके देखो। और जैसे ही लक्ष्मी जी घूमी और जैसे ही नरसिंह भगवान ने जो है वो दहाड़ मारी, और जैसे ही दहाड़ मारी तो उसी समय लक्ष्मी जी बेहोश हो गई थी, क्योंकि आज से पहले लक्ष्मी जी ने ऐसे स्वरूप का दर्शन किया ही नहीं था। लक्ष्मी जी तो कैसे दर्शन करती है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग्र विद्या नगम्यम। शांताकारम, एकदम शांत, एकदम मुस्कुराते हुए। आपने ऐसे स्वरूप का दर्शन किया होगा जब भगवान शेषनाग की सैया के ऊपर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी पांव दबा रही है और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे स्वरूप का आपने दर्शन किया होगा। लेकिन जैसे ही भगवान ने दहाड़ मारी तो उसी समय जो है वो लक्ष्मी जी बेहोश हो गए। और ब्रह्मा जी ने सोचा कि लो, हम पहले से परेशान थे, अब एक परेशानी और आ गई। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि भाई अब राजी करूं कैसे, इनको क्रोध शांत हुए कैसे। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि जो पत्नी से भी राजी ना होए वो किससे राजी हो सकता है। तो ब्रह्मा जी जानते थे कि कोई भी संसार का व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही क्रोधी क्यों ना हो जाए, अगर वो उसके सामने कोई नन्हा सा छोटा सा कोई पोता आ जाए या बेटा आ जाए तो वो घुटमुट पाँव में चलते हुए आता है तो उसको देख करके तुरंत जो है वो क्रोध शांत हो जाता है। और कोई कोई माताएं तो इतनी चतुर होती हैं कि अपने स्वामी का क्रोध शांत करने के लिए अपने बेटे को, अपने पोते को रुला करके भी उनके सामने उपस्थित कर देती। और जैसे ही छोटे से नन्हे से बालक को रोते हुए देखा तो उसी समय दादाजी ने गोद में लिया, और गोद में लेते ही दादाजी का क्रोध जो है वो शांत हो जाता है। नरसिंह भगवान के सामने प्रहलाद जी को लेकर के आए, और प्रहलाद जी जैसे ही भगवान के सामने आए तो उसी समय उन्होंने हिरण्याकश्यप को तो नीचे फेंका और दौड़ करके उन्होंने प्रहलाद को गोद में बैठा लिया, और भगवान की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो उस समय प्रहलाद ने कहा कि महाराज, पिता तो मेरे मरे हैं, आप क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अरे प्रहलाद, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि तुम्हारे पिता मरे हैं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मुझे आने में बहुत देरी हो गई, मेरे कारण से तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। अब देखो, भगवान देरी नहीं की, भगवान ने, परमात्मा ने देरी नहीं की। भगवान तो इतनी जल्दी कर रहे हैं, इतने जल्दी आए कि उन्होंने 9 महीने तक का भी इंतजार नहीं किया, माँ के गर्भ का इंतजार नहीं किया, एक खंबे को भी उन्होंने जो है वो माँ का गर्भ बना लिया था, खंबा फाड़ करके भगवान आ गए थे। लेकिन फिर भी आज भगवान कह रहे हैं कि मुझे आने में बहुत देरी हो गई, और भगवान जो है वो चाटने लगे थे। अब देखो, हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि भाई जब हम बालक को गोद में लेते हैं तो हम हाथ फेरा करते हैं। भगवान क्या करते हैं, हम लोग हाथ फेरते हैं बालक के सर के ऊपर, लेकिन नरसिंह भगवान ने प्रहलाद के सर के ऊपर हाथ नहीं फेरा था, भगवान चाट रहे हैं। क्यों चाटा, ये भी तो एक प्रश्न उठता है कि चाटा क्यों, हाथ क्यों नहीं फेरा। वो इसलिए नहीं फेरा क्योंकि भगवान जो है कभी भी अपने भक्त को कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते। नरसिंह भगवान ने जो है वो प्रहलाद जी के हाथ नहीं लगाया था। वो इसलिए हाथ नहीं लगाया क्योंकि नरसिंह भगवान के नाखून जो है वो बहुत बड़े बड़े थे, और ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के जो है कुछ चीजें होती नहीं है। एक तो नाखून नहीं होता है भगवान के, एक बाल नहीं होते भगवान के, जो है एक नाखून नहीं होते और बाल नहीं होते, दाढ़ी मूछ जो है भगवान की नहीं आती है। कभी भी देखो भगवान श्री राम की और कृष्ण की मूर्ति को देखिए, कभी आपको दाढ़ी मूछ दिखाई देती है, कालातीत है।
उम्र जो है उनकी बढ़ती नहीं है। भागवत जी के अंदर आगे लिखा है कि जिस समय भगवान 100 वर्ष के हो गए थे, गिनती के अंदर 100 वर्ष के थे, लेकिन कैसे लगते थे कि पोता आता वो 50 वर्ष का, बेटा आता 25 वर्ष का, और भगवान आते तो 15 वर्ष के लगते थे। ऐसा उनका स्वरूप था। आगे आप कथा और सुनोगे कि उस कथा में आगे चल कर के कल की कथा में आप सुनोगे कि भाई भगवान जो है वो गिरिराज जी को धारण करते हैं। भगवान ने गिरिराज जी को क्यों धारण किया? वहां पर बलराम जी भी उपस्थित थे, बलराम जी भी तो धारण कर सकते थे। बलराम जी के अंदर भी इतनी सामर्थ्य थी कि वो गिरिराज जी को धारण कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी बलराम जी ने जो है वो गिरिराज जी को धारण नहीं किया, भगवान ने धारण किया है। क्यों किया है? क्योंकि भगवान जानते थे कि बलराम जी के नाखून है और मेरे नाखून नहीं है। अगर बलराम जी अगर उठाते तो 7 दिनों तक जो है अंगुलियों के ऊपर धारण करके बलराम जी रख लेते तो नाखून जो है उनको चुभ जाते थे। और भगवान कभी भी नहीं चाहते कि मेरे भक्त को कोई कष्ट हो, कोई तकलीफ हो। और आज नरसिंह भगवान जो है वो आधे सिंह के रूप के अंदर, आधे मानव के रूप के अंदर आए थे, मनुष्य रूप के अंदर आए थे, तो जानवर के रूप के अंदर आए तो इस कारण से नाखून तो रखना था, दिखाना था। इस कारण से उन्होंने प्रहलाद को छुआ तक नहीं। भगवान जो है उनको चाट रहे हैं, चाटने लगे। भगवान ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? प्रहलाद ने कहा कि प्रभु मैं क्या मांगू, मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि आप मेरे पिता को मुक्त कर दो। तो उस समय प्रहलाद को भगवान कहते हैं कि अरे प्रहलाद, तेरे जैसा बेटा किसी के घर में हो जाए तो उसके पिता को तराने की जरूरत नहीं है, उसकी 7 पीढ़ियां जो है वो तिर जाया करती है। किसी के घर में कोई भक्त हो जाए तो उसकी 7 पीढ़ियां तिर जाया करती है। और भगवान ने ये वचन भी दिया था प्रहलाद को कि हे प्रहलाद, आज के बाद मैं तुम्हारे वंश में किसी का भी कायिक वध जो है वो नहीं करूंगा। भगवान वहां से वरदान दे करके चले जाते हैं। ये शांभु मनु की आपने मनु महाराज की कथा हमने सुनी है। तो राजा परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं कि स्वाम्भु ये गुरो वंशोयम विस्तराम यक्षुतः। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज आपने शांभु मनु का वंश तो विस्तार से बता दिया है, अब आप मुझे दूसरे मनुओं की भी कथा सुनाइए। किस मनवंत्र के अंदर भगवान ने जो है, कौन से मनु ने जो है वो मनु के वंश के अंदर परमात्मा ने, भगवान ने जो है वो अवतार लिया था। देखो यहां पर जो है परीक्षित महाराज ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। तो भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मनु की पुत्री आकुति से यज्ञ पुरुष भगवान जो है वो प्रकट होते हैं। धर्म का उपदेश देने के लिए अवतार उन्होंने लिया था। और राजनीति के अंदर यह बताया गया कि देवहूति से कपिल के रूप के अंदर अवतार लिया, और कपिल भगवान ने जो है वो सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया था। ये हमने जो है वो कथाएं सुनी हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, शांभु मनु के बाद में स्वारोचिस मनु हुए, उनके अग्नि के पुत्र के नाम से जाना जाता है। तीसरे मनु का नाम उत्तम है, और चौथे मनु का नाम जो है वो तापस है, और 5वें मनु का नाम जो है वो रेवत है। 5वें मनु हुए थे रेवत, और रेवत के अंदर 6 मनु बीत गए हैं, और अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? 7वां मनवंतर चल रहा है। जब पंडित जी सुबह श्लोक संकल्प बोलते हैं तो उस समय क्या बोलते हैं? ओम विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्व मनवंतरे। कौन सा मनवंतर चल रहा है अभी? वैवस्व मनवंतर चल रहा है। कलयुगे कली प्रथम चरण, कलयुग का अभी प्रथम चरण चल रहा है। तो इस प्रकार से 6 मनु जो है वो बीत चुके हैं, 7वां मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतर के अंदर ये बताया कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, आदमी को क्या करना चाहिए, दुख में आदमी को क्या करना चाहिए, और जब सुख दुख दोनों हो तो उस समय मनुष्य को क्या करना चाहिए,
ये भी हमको जो है इसी मनवंतर के अंदर बताया है। इसमें बताया है कि जब मनुष्य के जीवन में सुख आवे तो हरि का स्मरण करो, जब मनुष्य के जीवन में दुख आवे उस वक्त भी हरि का स्मरण करो। भक्त जनानम तापम पापम क्लेशम हरयति इति हरि, क्योंकि जो हरि है वो भक्त जनों के तापों को, पापों को, क्लेशों को हरने वाले हैं। भक्त जनानम तापम, भक्तों के हृदय के अंदर जो भी तकलीफ आती है, जो भी कष्ट आता है, उनको परमात्मा हर लेते हैं। इसके अंदर परमात्मा के अवतारों की कथा है। मनु उपनिषद का सूत्र बोल रहे हैं कि उसी समय जब राक्षसों ने उपद्रव किया, मारने की चेष्टा की, तो उस समय परमात्मा ने नर और नारायण का अवतार जो है वो लिया था। मनु की रक्षा की, जैसे कि आपको पहले भी पीछे बता दिया गया है। दूसरे मनु हुए थे स्वारोचिस मनु, तीसरे प्रियव्रत के उत्तम नाम के पुत्र हुए वो मनु हुए। चौथे मनवंतर के अंदर उत्तम का छोटा भाई तामस जो था वो मनु हुए, जिस तामस मनवंतर के अंदर भगवान ने हरि का अवतार लेकर के गजेंद्र का मोक्ष किया था। अब देखो, हम गजेंद्र मोक्ष की कथा भगवान सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई कथा नहीं है। आप लोग जो है इसको अच्छे प्रकार से सुन लोगे तो हमें ऐसा